हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र करेंगे, जो कि कार्यपत्र 32 है, हिंदी का जहां पहिया है। ये कक्षा 8वीं का है, 24 नवंबर का। तो आज हम पाठ 13 जहां पहिया है का आखिरी अगला भाग पढ़ेंगे। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए वे किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी इतनी हैसियत नहीं है। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशासकों में है महिला खतेहार मजदूर, पत्थर खदानों में काम करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बलवाड़ी और आंगनवाड़ी में काम करने वाली औरतें, और जो बेशकीमती पत्थरों को तलाशती है वो औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि। सबने क्या हुआ, सबने मिलकर साइकिल का इस्तेमाल किया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतों ने भी ये साइकिलें जम के चलाई। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हैं। उनकी नई नई साइकिलें चलाने महिलाओं की बात ही कुछ और है। उनसे साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ ने कहा, अगुआ मतलब आगे चलने वाला जो व्यक्ति होता है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं उनको बहुत ही आत्मविश्वास मिला। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पुरुष पर निर्भरता खत्म हो चुकी है एक तरह से। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती हैं। कभी कभी साथ में उससे बच्चे भी ले जाती हैं। यहाँ तक साइकिल में दूसरे स्थान में सामान ढोने के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, कई गंदी गंदी टिप्पणियां। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने का जो आंदोलन था वो बढ़ता चला गया, जिससे महिलाओं ने अपनाया। तो यहाँ पे ये आपका आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मीनिंग से चाव शौक, हैसियत औकात, इस्तेमाल प्रयोग और अगुआ आगे चलने वाला। अब क्वेश्चन, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? तो पुडुकोट्टई जिले में खेतीहार मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमतों पत्थरों को तलाशने वाली औरतें व स्कूल की अध्यापिका औरतें भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती हैं। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई जिले में महिलाओं को आजाद, वो क्वेश्चन तो देख ले। आपके अनुसार महिला ने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को आजादी मिलती है, क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी आसपास की दुनिया का अनुभव ले सकते हैं। अगला, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने का आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आई होगी? चौथा, ग्रामीण महिलाएं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई? तो आपका तीसरा है, साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई और वे किसी पर भी निर्भर नहीं है। वह साइकिल चलाकर अपना काम स्वयं कर सकती है। चौथा, शुरू शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसते होंगे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपनी साइकिल आंदोलन के कारण अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़े होंगे। पांचवा, एक गतिविधि है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना करके बताएं। तो पहिए ने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी हमारा संभव नहीं था। इसने हमारी जिंदगी को एक नई उड़ान भी दी है। यदि पहिया ना होता तो यातायात का कोई साधन ना होता और हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। इससे हमारा समय भी बर्बाद होता। तो बच्चों, आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं।
अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। बाय एवरी